नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में मैथ के सेक्शन में करा रहा हूं। मैथ में अभी तक 2 सेट हो चुके हैं। यह आर ओ पीएस एपीएस कंप्यूटर असिस्टेंट सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और 2 सेट कराया हूँ और इसको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आपको इजी एनालिसिस करने में आसानी रहे कौन कौन से मैथ के टॉपिक आते हैं। जैसे रीजनिंग में कराया हूँ, तो अभी आपका प्रॉफिट लॉस करा चुका हूं और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं परसेंटेज करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते रहिए, इसको कम से कम 2-3 बार आप सॉल्व कर लीजिए। जिसका जिसका मैथ वीक है 2 से 3 बार इसको सॉल्व करें। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम होने वाला रहेगा, तो मैं मैथ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करा दूंगा। कौन को किस जो जो टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उस टाइप के मैं क्वेश्चन कवर करा दूंगा, तो परेशान नहीं होना मैथ को लेकर के। ये समझिए, मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, वो मैं करा दूंगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नितिन की आय प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 15% बढ़ जाती है। जुलाई 2020 में उनकी आय 20,000 थी, तो सितंबर 2022 में उसकी आय कितनी होगी? इसमें मतलब 2 बार बढ़ेगी, एक बार 2021 में बढ़ेगी, एक बार 2022 में बढ़ेगी। सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कोई ट्रिक वगैरह की नहीं, क्योंकि चैनल से बहुत लोग ऐसे बिलोंग करते हैं मैथ बहुत वीक है, तो मैं वैसे ही कराऊंगा जिससे कि उनको आसानी समझ में आ जाए। टाइम भरे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। जैसे देखते हैं, 20,000 उनकी आय है, 15% बढ़ गई, कितना हो गया? 3,000। जुलाई 2021 में इनकी सैलरी 3,000 बढ़ गई। अब सैलरी कितनी हो गई? पहले 20,000 थी, अब कितनी हो गई? 23,000 सैलरी हो गई। 20,000 प्लस 3,000। अब फिर 22 में बढ़ेगी, जुलाई 2022 में 23,000 है, फिर 15% बढ़ा दिए, 45, 15, 20, 4, 34, 3450 बढ़ गया। 23,000 में 3450 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 26,450। आंसर हो गया बी। तो सितंबर 2022 में उसकी आय कितना होगा? 26,450। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो बहुत ज्यादा परेशान मत होइए आप लोग। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 4800 है, कुल संख्या है। इसमें से 60% लड़कियां हैं। इस विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? अब 60% गर्ल्स दिया गया है, तो बचे कितने हैं? 40%। 40% क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो हमें निकालना क्या? लड़कों की संख्या निकालनी है। कुल 4800 है, तो 4800 का गुणे 40/100 कर देंगे। 4/32, 419, 1920 के आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे। ए वाला ऑप्शन सही होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? जब ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता दिया कीजिए। चावल के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, तो एक व्यक्ति 250 में 22 किग्रा चावल अधिक ले सकता है, तो 1 किग्रा चावल का मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन भी एसएससी में आता है, इसमें भी आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। 10% कमी हो जाती है, पहले एक्स था, तो अब कितना हो गया? 10% कम कर देंगे, 0.9x हो जाएगा। 10% कम तो यही होगा ना कीमत। अब पैसा इनके पास कितना है? 250 रुपये पहले भी था, 250 अब भी है। ठीक, तो कितना किग्रा चावल खरीद सकते थे? निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास 100 रुपये है, 10 रुपये पर केजी चावल मिलता है, तो 10 केजी चावल खरीदेंगे ना। डिवाइड कर देते हैं, तो 250 डिवाइड बाई एक्स, 250 डिवाइड बाई 0.9x। ठीक, हमारे पास कितना किग्रा चावल आएगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब 22 किग्रा चावल अधिक खरीदता है, 22 किग्रा चावल अधिक खरीद रहे हैं, 22 किग्रा चावल अधिक खरीद रहे हैं। मतलब 250 डिवाइड बाई एक्स में अगर मान लीजिए 50 किलो खरीदते थे, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो अभी 22 किलो चावल ज्यादा खरीद रहे हैं, 22 किलो चावल ज्यादा खरीद रहे हैं, तो निकाल देंगे।
किलोग्राम चावल निकालने के लिए यही फार्मूला है। इसका डिवाइड बाय ऐसे कर देते हैं, जैसे बताया हूँ 100 किलो चावल, 100 रुपये हमारे पास है, 10 रुपये पर केजी चावल है, निकल के आ गया। या इसको ऐसे 10 10 ज़्यादा 20 रुपये किलो चावल है तो 5 किलो चावल निकल के आ गया, भाग दे दिए, रुपए में पैसे में कीमत का भाग दे दिए। ऐसे ही इसका भी है। अब यहाँ पे 250 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा 1/0.9 माइनस 1। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे, इधर बच जाएगा 0.1 0.9, इधर ले जाएंगे 1 माइनस 0.9/0.9 हो गया ना, ये कट जाएगा, बराबर 22 हो गया। अब x मान क्या आ जाएगा, 250/9 गुणे 22, 198। तो इसको डिवाइड करेंगे, 198 से 1 10 को 60 गया 2 और आ जाएगा यहाँ पे 5 20 तो यहाँ पे आ जाएगा, आई कैलकुलेशन करेंगे तो 1.26 आंसर आएगा। समझ में आ गया होगा। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। 65% उत्तीर्ण हुए, 65% पास हुए, फेल कितना हो गया, टोटल 100% होता है, टोटल फेल कितने हो गए 35%। अब हमारे पास फेल वालों का डाटा दिया गया है, 35% बराबर कितना दिया गया है 420, 1% बराबर कितना हो जाएगा 420/35, और कुल परीक्षार्थी कुल कितना होते हैं 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 420/35 गुणे 100, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर 7 7 25 35 7 6 42 5 20 120 1200 आ जाएगा आंसर। ताजे फल में 68% पानी होता है। ये ताजा सूखा फल वाला एक क्वेश्चन आता था एसएससी में, अब शायद पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग मेरे टाइम में आता था। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किग्रा ताजे फल में कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, एक फार्मूला है, फार्मूला आप भूल जाएंगे, जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो याद हो जाएगा। 68% है ताजा फल, ताजा 68% पानी है, टोटल फल कितना है 100 का है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 17, 4 से डिवाइड करेंगे 17 और 25, मतलब इसमें क्या है 17 पानी है, जो उसमें पल्प होता है, पल्प 25 टोटल फल है, 17 पानी होगा, बचा पल्प कितना 8 जो उसमें फल होता है, टोटल कितना हो गया 25 होता है, ठीक। अब इसी तरीके से जब सूखा फल होता है, जब फल सूख जाता है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, जैसे आम वगैरह सूख जाते हैं पानी की मात्रा कम हो जाती है, 20% है, 1/5, मतलब उसमें एक पानी है 4 फल हैं, एक पानी हो गया 4 फल हो गए, जो पल्प होता है उसमें अंदर का। अब एक ही फल है, सूखने पे इतना हो जा रहा है और ताजे में इतना हो जा रहा है। हमारा सूखता क्या है, पानी ही सूखता है, पल्प तो बराबर रहता है, पल्प हमेशा बराबर रहेगा, सूखेगा क्या हमारा पानी हमेशा सूखेगा। पल्प बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया 8 हो गया। अब ये तो सेम रहेगा, पल्प हमारा सेम होना चाहिए, एक ही तरीका है, पल्प हमारा सेम होना चाहिए बस। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका वैल्यू 17 8 25 25 है, 25 यहाँ 100 ग्राम ताजे फल पूछ रहा है, तो 25 यूनिट बराबर हमको पूछ सूखे फल, कितने सूखे फल प्राप्त होंगे 10 है। 25 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 25 यूनिट बराबर 100 दे रखा है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4, 10 यूनिट मान हमको निकालना है, 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणे 4 40। समझ में आ गया कि नहीं। पहले इसको ताजे फल से निकाल लीजिए पानी और पल्प कितना है, फिर सूखे फल से निकाल लीजिए पानी और पल्प कितना है,
फिर पल्प हमको बराबर कर लेना है। अब यहाँ 25 की वैल्यू कितना दिएगा, 100 ग्राम ताजे फल, 25 यूनिट बराबर 100, और 10 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। यही आंसर हो गया। या और भी तमाम तरीके हैं, लेकिन जो आसान समझने लायक है मैं वही बता रहा हूँ। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो इस आयत की चौड़ाई को कितना घटाया जाए कि आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है इसमें, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। या इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल मान लेते हैं एक ही था, एक ही अब भी रहेगा। लंबाई कितने वृद्धि हो जाती है, 60% वृद्धि, तो 60% वृद्धि हो जाती है, 60/100 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 60% की वृद्धि मतलब पहले 5 था, अब 3 की वृद्धि कर दी गई है, तो अब कितना हो जाएगा 8, पहले कितना था 5, यही इसका मतलब होता है, 3 की वृद्धि। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है आपको तो सीधे सीधे आप कर दीजिए 160/100, पहले 100 था अब 160 हो गया। अब चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है, कितना होगा, इसको कट करेंगे तो 8/5 आ गया। अब ब्रेड्थ बराबर क्या हो जाएगा, इसको लेके जाएंगे इधर, 5/8 हो गया, ठीक। अब हमको इसको परसेंटेज निकालना है, पहले 8 था अब कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। कितना का कमी हुआ, इसमें चौड़ाई में 3 की कमी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 की कमी हो रही है, तो 3/8, पहले 8 था अब कितना हो गया 5, कितने कमी हुई 3 की, 3 डिवाइड बाई 8 गुणे 100, तो डिवाइड करें कितना आएगा 37.5। सीधे इसको फार्मूले में रखिए, उसके बाद निकाल दीजिए। जब संख्या a का 20% दूसरी संख्या b में जोड़ा जाता है, a का 20% दूसरी संख्या b में जोड़ा जाता है, तो b अपने आप का 125 b 25% बढ़ जाता है, मतलब 125/100, ठीक है। इसको निकाल देंगे 20a/100, इसको 125 b/100 माइनस b इधर चला जाएगा, तो इसको घटा देंगे 20a/100 बराबर, घटा देंगे कितना हो जाएगा 25 b/100, ए कट गया, a बाई b का मान पूछ रखा है, तो 25/20, तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5/4 आंसर आ गया। जब एक संख्या n का 15% दूसरी संख्या m में जोड़ा जाता है, n का 15%, सिंपल ऐसे लिखते जाइए, n का 15% जब दूसरी संख्या m में जोड़ा जाता है तब संख्या m कितना 40% अधिक हो जाती है, 40% अधिक मतलब 140/100, ठीक। तो 15n/100 बराबर, m इधर लेके चले जाएंगे 140 m/100 माइनस m, उसको घटा देंगे 15n/100 बराबर 40 m/100, 100 कट गया, m इंटू m रेशियो n पूछ रखा है, तो 15/40 कर देंगे, 5 तिहाई 15, 5 8 40, तो रेशियो कितना हो गया 3/8। गेट परीक्षा में जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी की परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों का अनुपात 4:5 है। यदि जीव विज्ञान की परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों की संख्या 35% बढ़ जाती है और जैव प्रौद्योगिकी में शामिल हुए छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। जब ऐसे रेशियो आए, इसको कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं इसको 400 और 500 कर दे रहा हूँ, रेशियो में कुछ भी कर सकते हैं। अब 35% बढ़ गया है छात्रों की संख्या, तो 400 गुणे 35/100, 4 पचे 20, 4 3 12, 2 14, 240 बढ़ गए, पहले से कितना थे 400 थे, अब कितना हो गए 240 बढ़ गए, 640 हो गए, ठीक है, ठीक है। अब 500 है, इसमें 20% बढ़ गए, 500 में 20%,
100 बढ़ गए तो कितना हो गया, 600 हो गया। एक इसको कट कर देंगे, कट करेंगे कितना हो जाएगा, 32, 30, 16, 15। ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ी हुई इसमें देख ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे 140 था, मैंने गलत लिख दिया था, 140 था। 400 में 140, 35% 140 होगा तो 540 हो गया। 540 डिवाइड बाई 600 करना था, 540 डिवाइड बाई 600 तो कर दिए। 6 9 54, 6 दहा में 60, 9/10 ये रेशियो बन गया। आंसर ए हो जाएगा। 400 का 35% 140 होगा, मैंने 240 कर दिया था। एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है। पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या में 10% और 15% की बढ़ोतरी करने पर गांव की जनसंख्या 5600 हो जाती है। मान लेते पुरुष जनसंख्या पूछ रखा है, पुरुष कितना हो गए, यक्स, और महिला कितना हो जाएंगे, पुरुष यक्स है तो महिला कितना हो जाएंगी, 5000 माइनस एक्स घटा दें, 5000 में से पुरुष घटा देंगे तो महिला ही तो बचेंगी, सीधी सी बात है। अब पुरुष पहले एक्स इसलिए मान लें क्योंकि पुरुष संख्या निकालना, एक्स मान निकलते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पुरुष संख्या यक्स है, यक्स में 10% की बढ़ोतरी की गई, 10/100 प्लस महिला की संख्या कितना है, 5000 माइनस एक्स, इनके में कितना बढ़ोतरी हुई, 15% की बढ़ोतरी हो गई। और संख्या कितनी बढ़ गई, पहले 5000 थी अब 5600 हो गए, बढ़ी कितनी है, 600 ही बढ़ी है। अगर हम यहाँ 110 करते, 115 करते तब 5600 कर सकते थे। अदरवाइज सिर्फ परसेंटेज लिख रहे हैं तो हम लास्ट जितना बढ़ा वही लिखेंगे। 10% बढ़ा है, 15% बढ़ा है, और फाइनल कितना बढ़ा है, 600 बढ़ा है। अब इसको निकाल देंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x/100 प्लस 15×5 = 75000 हो जाएगा, माइनस 15x/100 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 600 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 600 इधर लेके चले आएंगे, 75000 माइनस 6, अच्छा 75000 बटे इधर भी तो 100 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 15x और 10 इधर लेके जाते हैं, 600 इधर लेके आते हैं, यदि 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कट जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा। यहाँ 100 को मल्टीप्लाई कर दिए, अब 75000 माइनस 60000 बराबर 15x माइनस 10x, ये कितना हो गया, 5x। अब इधर कितना बचा, 15,000 5x, यह सब कितना आ गया, 3000। हमको यही वैल्यू पूछ रखा था। पुरुष संख्या x मान लिए, महिला संख्या में से टोटल जनसंख्या में महिला संख्या, पुरुष संख्या घटा दिए, महिला संख्या निकल के आ गई। बाकी परसेंटेज वही सिंपल सिंपल लगा दिए, आंसर निकल के आ गया हमारा। एक संख्या का 3/5 का 60% का 40% का मान 500, इसमें जैसा जैसा दिया जाए वैसे वैसे करते रहिए। संख्या x मान लीजिए, इसका 3/5 का 60% का 40% का मान कितना है, 504 है। अब संख्या के 2/5 का 25% क्या होगा, पहले संख्या तो निकाल लें। अब इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब 9 9 पचे 45, 9 56 आ गया, 2 से काट दिया, 28 आ गया। यक्स मान कितना आ गया, 28 गुणे 5 पचे 25 पंजे 125। अब जो मान आया उसका कितना पूछ रखा है, उसका 2/5 और फिर उसका 25%। 25% मतलब कितना हो गया, 1/4। 25% इसको 100 कर दिए तो 1/4 ही आएगा ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 5 25 हो गया और 2 14, 14 पचास 70, 28 7 35, तो आंसर कितना आ गया, 350। एक कार का मूल्य 3,25,000 है, इसका बीमा इसके मूल्य का 85% है। बीमा का मूल्य कितना है, 85%। कार का मूल्य कितना है, 3,85,000 है, 3,25,000 है। तो 85% इसका बीमा का मूल्य पहले निकाल लेते हैं। बीमा का मूल्य तो 3250 गुणे 85 कर देंगे हम, 5 पचे 25,
5 दूनी 10, 2 12, 5 ते 15, 1 16, 8 5 40, 4 20, 8 3 24, 2 26, 5 2 6। इतना हो गया बीमा का मूल्य। अब क्या बोल रहा है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, अब बीमा का 90% मिलेगा इनको। बीमा का मूल्य कितना, 27 62 50, इसका 90% मिलेगा इनको। तो 90% कितना हो जाए, 9 5 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 6 54, 2 56, 9 7 63, 5 68, 9 दूनी 18, 6 24, इतना पैसा मिलेगा। अब पूछ रखा है दोनों में अंतर क्या है, कार का मूल्य और बीमा कंपनी से प्राप्त मूल्य में अंतर क्या है, तो घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 76,375 का डिफरेंस आ रहा है, ये आंसर हो गया। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मछलियों की संख्या में 10% की वृद्धि बढ़ती है। हर वर्ष के अंत में 10% बढ़ जाए। 2019 के शुरुआत में 21,000 मछलियां थी, 2021 के अंत में कितनी मछलियां हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो 3 बार निकालिए 10-10% का, या तो ऐसे कर सकते हैं 21,000, 2019 में बढ़ गई 10%, कितना हो जाएगा 110/100 कर देंगे। फिर 20 में बढ़ेंगी 110/100, क्योंकि 10% बढ़ रही हैं, 10%, 10/100 कर देंगे, फिर उसका 110 हो जाएगा। फिर 110, 3 बार बढ़ेंगी मछलियां। अब इसको निकाल देंगे, इक्कीस गुड़े 11 गुड़े 11 गुड़े 11, इसका वैल्यू पता है 1331 होता है कि नहीं। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 1331 गुड़े 21 कर देंगे। तो 3 9 6 27,951 हो गया आंसर। ऐसे, या तो फिर ऐसे कीजिए 21,000 का 10% निकालिए, फिर उसको जोड़िए, फिर 10% निकालिए, फिर जोड़िए, ऐसे निकालिए, या ऐसे सिंपल तरीके से कर लीजिए। एक विज्ञान संबंधी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कियों की का 20%, लड़कों का 25% वयस्क हैं, तो अवयस्क छात्रों का प्रतिशत क्या है। अच्छा, 3:2 है, इसको मैं बताया था, आप इसको कुछ भी बना सकते हैं उसी रेशियो में, 300 कर दीजिए, 200 कर दीजिए, ऐसा करने में आसानी रहती है। अब 20% लड़के वयस्क हैं, हमको अवयस्क छात्रों की संख्या पूछ रखा है। 20% वयस्क हो गए तो अवयस्क कितने हो जाएंगे 80%, 300 का 80% कितना हो जाएगा, 300 गुणे 80/100 कितना हो जाएगा 240। 25% लड़कियां हैं, वयस्क अवयस्क कितना हो जाएगा 75% अवयस्क हो जाएंगे। तो 200 का 75% कितना हो जाएगा, 200 गुणे 75/100 कितना हो जाएगा 150। ये अवयस्क की संख्या हो गई। अवयस्क कितने हो गए 240 प्लस 150, 0 5 9 390 हो गए अवयस्क। टोटल थे कितने 500 गुणे 100, तो निकाल देंगे 5 7 35, 5 8 40, 78% हो गए अवयस्क। आपको आपके निवेश पर प्रतिवर्ष 20% का लाभ प्राप्त होता है, परंतु आपको लाभ पर 20% कर भी देना होता है। 5 वर्ष के अंत में आपको प्राप्त कुल निवेश लाभ कितना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं 100 है हमारे पास पूरा पूंजी अमाउंट, 100 रुपये है, 20% लाभ होता है, ठीक है, 20% लाभ होता है। अब हमको 5 साल के अंत में टोटल कितना लाभ हो जाएगा, 5 साल के अंत में टोटल लाभ कितना होगा 100 लाभ हो जाएगा, टोटल लाभ 100। अब कह रहा है जितना टोटल लाभ हो रहा है उससे 20% कर भी देना है, 100 पे 20% कर दे दिए, तो 20 कर दे दिए, बचा कितना हमको 80 ही तो बचा। हमारे पास कितना अमाउंट बचा 80 रुपये बच गया। 100 लाभ हुआ था, 20 कर दे दिए, 80 बचा। और अमाउंट कितना था 100, हमारे पास कितना बढ़ा, प्रॉफिट कितना हुआ 80, क्या कितने परसेंट हो जाएगा 80% हो जाएगा।
एक जिले की जनसंख्या 28,000 है। यदि पहले वर्ष 8% घटती है, दूसरे वर्ष 5% बढ़ती है, तो वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 28,000, 8% घट रही मतलब 92/100, 5% बढ़ रही तो 105/100, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, ज़्यादा टफ पड़ेगा। इसके लिए आप नॉर्मल पहले तरीके से कर लीजिए। 28,000 है, 8% घट जाता है, 8 × 64 और 2 16 6 22, 2240 घट जाती है जनसंख्या। तो 28,000 में से 2240 घटा देंगे आप, 25,760 बनती है। फिर उसमें कितना बढ़ जाता है? 5% फिर बढ़ जाते हैं, तो 0 0 5 2 10, 2 1 2 2 2 4 2 1288 फिर बढ़ जाते हैं। जनसंख्या कितनी थी? 25,760 प्लस 1288 जोड़ देंगे, 8 से 14 7 2 10, 27,048 जनसंख्या हो गई। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 50% से बढ़ाया जाता है तथा आधार को 25% घटाया जाता है। 50% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 50%, 50/100 मतलब 1, और पहले कितना था? 2, अब कितना है? 3, पहले अब, ठीक है। ये हमारा कितना होगा? ऊंचाई की बात है। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों में वही सेम आएगा। और आधार कितना घटाया जाता है? 25%, 25/100 मतलब 1/4। पहले 4 था, अब कितना कर दिया गया? 3। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले 4 था, अब 3 आधार। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे, आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे, 8 हो गया, और आधार इंटू 9 कर देंगे। पहले 8 था, अब 9 हो गया, मतलब 1 का बढ़ोतरी है। 1 का बढ़ोतरी है कितने पे? 8 पे, गुणे 100। कितना परसेंट होता है? 12.5%। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल तरीका है, सिंपल फार्मूले में रखिए, निकाल दीजिए। एक परीक्षा में राम को 125 अंक मिले तो वह 37 अंकों से असफल रहा, जबकि श्याम को 30% अंक मिले तो 50 अंकों से असफल रहा। अच्छा, 125 अंक मिले थे और 75 अंकों से असफल रहा, मतलब 125 और 75 जोड़ दें तो 200 अंक को मिल जाता तो ये पास हो जाता है। इसका मतलब यही है, 125 पाया लेकिन 75 से फेल हो गया, ठीक है। जबकि श्याम को 30% अंक मिला, 30%, और 50 अंक से असफल रहा, मतलब संख्या कोई था उसका 30% मिला, 50 अंक से असफल रहा। अगर 50 में जोड़ दें तो टोटल पासिंग मार्क कितना है? 200 है। तो 30% और इधर 150 हो गया। यक्स मान कितना आ गया? 150/30 गुणे 100, तो कितना आ गया? 500 का पूर्णांक था। तो 500 का पूर्णांक था, और पासिंग मार्क कितना था? 200 था। परसेंटेज निकाल देंगे, 200/500 गुणे 100, 5 चौक 20, 40% पासिंग मार्क था, 40%। और भी तरीके हो सकते हैं करने का, लेकिन जो सिंपल तरीका मैं वही बता दिया आप लोगों को। एक संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 छोटा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये 2011 में आया क्वेश्चन है। एक संख्या का 35% है, उस संख्या के 50% से x का 50%, 12 छोटा है, ठीक है। इसको निकाल देंगे, x 100 माइनस 35/100 बराबर 12 कर दीजिए। 12 बराबर कितना? x गुणे 15/100, ठीक है। तो 12 गुणे 100/15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 20, 80 आ गया। संख्या कितनी आ गई? 80। अब समझ पाएंगे नहीं इस क्वेश्चन को? यक्स जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे कर दिए, आराम से आंसर निकाल दिए यक्स का। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप लोगों ने इसको देखा, और आगे कंटिन्यू करेंगे। 2-3 टॉपिक और बचे हुए मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।